इमेजिन करके देखो, मात्र एक 16 साल का लड़का अपने समय की एक बहुत बड़ी हुकूमत को चैलेंज करता है और अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अपना खुद का एक एम्पायर खड़ा करने का सपना देखता है। और धीरे धीरे करके वो सिर्फ उस एम्पायर को खड़ा ही नहीं करता, बल्कि अपने लोगों के लिए भगवान बन जाता है। सुनने में किसी साउथ इंडियन मूवी की स्क्रिप्ट जैसा लगता है ना, बट ये कोई मूवी नहीं, एक सच्ची कहानी है। और वो लड़का और कोई नहीं, वो थे 400 साल बाद भी हमारे दिलों पर राज करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज। और आज मैं चढ़ने जा रहा हूँ वो किला जहाँ से हिंदुई स्वराज के सपने की नींव रखी गई, और साथ ही सुनाऊंगा वो कहानी कि कैसे महज 16 साल के राजे ने इस किले को जीता था। तो नमस्कार मित्रों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है आयुष और आज हम चढ़ रहे हैं तोरना किला। समझ में तो नहीं आ रहा होगा, यहाँ से पहाड़ दिख रहा होगा। तो इतना बड़ा पहाड़ चढ़ना है और ये हमने गाड़ी पार्क की है। चलिए फिर जितनी जानकारी अब तक मिली है उसके हिसाब से 2 घंटे का ट्रैक है, पर हमेशा धोखा हो ही जाता है मेरे साथ। 2 घंटे से तो ज़्यादा ही लगने वाला है, मुझे पता है। तो चलते हैं और देखते हैं कैसा क्या होता है। तो मित्रों, थोड़ी देर पहले ही ट्रैक शुरू हुआ है हमारा। करीब 10-15 मिनट हुए होंगे। इजी ट्रैक ही नहीं होने वाला है, ये नीचे से देखकर ही पता चल रहा है, पर खूबसूरत भी उतना ही है। जो पहाड़ मेरे सामने दिख रहा है ना, एकदम अनरियल पहाड़ है भाई। ऐसा लग रहा है किसी ने कार्व किया है उसको, इतना प्रॉपरली शेप में है वो। ये सेक्शन पूरा ऐसा लग रहा है जैसे वो चाय की खेती होती है ना, उससे गुजर के जा रहे हैं। सुंदर तो बहुत लग रहा है ये, और इसमें से सांप वाप निकलने का भी खतरा हो सकता है। ये ट्रैक नहीं आसान, वो बस इतना समझ लीजिए। जो समझना समझ लीजिए, आसान नहीं है बस। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक कहानी सुनाई थी कि कैसे मात्र 16 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने बचपन के दोस्त यसाजी कंग के साथ उस समय की एक बहुत बड़ी हुकूमत आदिल शाही सल्तनत के अंडर आने वाले इस तोरना किले को जीता था। तो इस किले पर अटैक की प्लानिंग काफी महीनों पहले से शुरू हो गई थी। प्लान काफी स्मार्ट था। इस प्लान के तहत बिना किसी खून खराबे और कोई बड़ी लड़ाई लड़े इस किले को आदिल शाही सिपाहियों से अपने कंट्रोल में लेना था। तो इस प्लान को अंजाम देने के लिए यसाजी कंग और उनके कुछ दोस्त कुछ महीनों पहले से ही इस किले में आना जाना शुरू करते हैं, गार्ड से दोस्ती करने के बहाने। और धीरे धीरे करके इस किले के सारे वीक पॉइंट्स, ब्लाइंड स्पॉट्स और सीक्रेट पैसेजेस का पता करते हैं।
और इस किले को पूरी तरह से इनसाइड आउट समझने के बाद एक रात को यसाजी अपने दोस्तों की एक छोटी सी टुकड़ी लेकर इस किले पर ऐसे अटैक करते हैं कि वहाँ के गार्ड्स के पास सरेंडर करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। और जब तक इस अटैक की खबर बीजापुर पहुँचती है तब तक तोरना बन चुका होता है वो पहला किला जहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य के सपने की शुरुआत होती है। सोचकर ही गूज़बम्स आ जाते हैं ना कि क्या माइंडसेट और हिम्मत रही होगी उन लोगों की जो बिना कॉन्सिक्वेंसेस की चिंता करे इतना खतरनाक काम करने का सोच सकते थे। और इसी के साथ हम भी पहुंच चुके थे करीब 3-3.5 घंटे का ट्रैक करके किले के दरवाजे तक। हमने जिस रूट से इस किले को चढ़ना शुरू किया था उस रूट से हम इस किले में एंटर करते हैं यहाँ के कोंकण दरवाजे से। जब हम इस किले पर पहुंचे तो फॉग और बारिश इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि कुछ भी देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, बट फिर भी मैंने कुछ चीज़ें कवर करने की कोशिश की। थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद मैं पहुंचा इस किले के दूसरे मेन गेट कोठी दरवाजे पर। इस दरवाजे को इस तरीके से बनाया गया था कि किसी भी एनिमी को ये मेन गेट दूर से दिखाई ही नहीं दे सकता था, जिसके चलते हाथी या तोप से इस दरवाजे पर अटैक करना इम्पॉसिबल था। मित्रों, हम पहुंच तो गए हैं जहां हमें पहुंचना था, पर अत्यधिक फॉग के चलते कुछ दिख नहीं रहा। तो यह है झुंझार या झुंझार माची व्यू पॉइंट, जिससे सामने बहुत ज़बरदस्त सा व्यू दिखता है। मैं यहाँ पर उसका पिक्चर लगा दूंगा कि एटलीस्ट पता तो चले कैसा दिखता है। एटलीस्ट हमको नहीं देखने मिला तो जनता ही देख ले। तो यहाँ पर ऐसे पूरा रास्ता बना के रखा हुआ है। ये स्टेयर्स है, ये स्टेयर्स से उतर के वो सामने रोप लगी हुई है, उससे उतर कर ट्रैक करके वहाँ तक जाना होता है। बट फॉग के चलते एक तो कुछ दिख नहीं रहा है, ऊपर से रिस्की भी काफ़ी लग रहा है। और इतना फॉग था कि हमको यार चीज़ें मिल ही नहीं रही थी। यहाँ पर हम बहुत ढूंढ रहे थे। सो टफ लक, कोई बात नहीं, जीवन है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। इतनी जगह हम लोगों को काफ़ी अच्छा मौसम मिला, सब कुछ मिला। हर बार तो एक जैसा हो नहीं सकता, तो आपकी तरह मैं भी निराश हूँ। चलो फिर चलते हैं घर। ओके, बाय बाय। तो ये थी मेरी जर्नी तोरना किले की।
हाँ, मौसम ज़्यादा ख़राब होने की वजह से इस किले को मैं पूरा एक्सप्लोर तो नहीं कर पाया, बट यहाँ पहुँचने का रास्ता भी कम इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग नहीं था। सो इफ़ यू लाइक दिस जर्नी, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और हम मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एक और नए वीडियो के साथ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन।